बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1। आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हम जस्ट एक इंट्रो देंगे कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों लिखनी चाहिए, हमें क्यों प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तो हमारे पास रीज़न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ 6 रीज़न बताए हैं कि हमें इन 6 रीज़न की बिना पर प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और लिखनी चाहिए। इससे पहले मैं आप सबको एक इजी सा इसका एक रीज़न बताऊं कि हमें क्यों प्रोग्रामिंग लिखनी चाहिए। देखिए, जब हमारे पास एक छोटा सा टास्क हो, एक छोटा सा नंबर हो, उसको तो हम जमा भी कर सकते हैं, मनफी भी कर सकते हैं। उन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इजी से कर सकता है, क्योंकि वो नंबर छोटा होता है। अब वही नंबर जब हमारे पास बड़ा हो जाए, अब इंसान जब उसको मैन्युअली सॉल्व करेगा तो ज़ाहिर बात है वो बोर होने लग जाएगा। इस वजह से भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। हमारे पास जब एक बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको जब हम मैन्युअली करेंगे तो उसमें हमारे पास मिस्टेक आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से अगर हम उसको प्रोग्रामेटिकली लेके, तो चूँकि कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें जवाब देता है। अब अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दिए तो ज़ाहिर बात है वो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा इजी से। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है ऑटोमेशन। इसमें हमारे पास क्या है कि प्रोग्रामिंग अलाउज you to automate repetitive tasks, saving time and reducing errors। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब हम कोई भी चीज़, कोई भी टास्क प्रोग्रामेटिकली लिखते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास टाइम ये बचाते हैं। हमारे पास वहाँ पर ये एक टास्क रिपीटेडली कर सकता है। अब लेट्स सपोज एक हमारे पास एक टास्क है, वो उसको अगर इंसान करेगा बार बार तो इंसान बोर होने लगेगा। अगर वही टास्क कंप्यूटर करे, चूँकि कंप्यूटर तकता नहीं है, तो वो टास्क वो बार बार कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो है वो है हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़। आजकल का जो टाइम है वो है डिजिटल ज़माना। आजकल का ज़माना डिजिटल ज़माना है, तो ज़ाहिर बात है कि आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा वो है प्रोग्रामर्स। यानी जब कोई भी आप जब चीज़ें देखोगे आज के ज़माने में, वो एक प्रोग्रामर ही बना सकता है। जैसे कि हम देखें ऐप डेवलपमेंट एक प्रोग्रामिंग बना सकता है, किसी भी वेबसाइट को बनाना, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, ये सारे एक प्रोग्रामर ही बना सकते हैं। तो इस वजह से एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी, मतलब कि आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, यानी आप एक अच्छे लेवल पर जॉब भी कर सकते हो। इसके अलावा creativity and innovation. Programming enable you to create new software application and solutions. It fosters creativity and innovation by empowering you to build something from scratch or improve existing systems. तो इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं थी, आपको समझ आई होगा। इसके अलावा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी को समझ कर सकते हो। एनालिटिकल थिंकिंग, आप एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। तो इस चीज़ों की बिना पर, इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की बिना पर हमें प्रोग्रामिंग लिखनी चाहिए। अब जब हमें प्रोग्रामिंग लिखनी चाहिए या हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, तो कौन सी प्रोग्रामिंग होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे पास सी है, C++ है, जावा है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS है। तो हम एक चूँकि बिगिनर्स हैं, तो हमें चाहिए कि हमें एक ऐसा लैंग्वेज शुरू करना चाहिए जो इजी हो, इतना मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अगर हम ओवरऑल लैंग्वेजेस में देखें तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज है पाइथन। वो फॉर बिगिनर्स के लिए वो बहुत इजी लैंग्वेज हो सकता है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में
پلے لسٹ سٹارٹ کرنی جا رہی ہے پائتھن پروگرامنگ کی۔ یہ تھا ہمارے پاس فرسٹ لیکچر کہ ہمیں پروگرامنگ کیوں لکھنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں اب سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ یا ایشو ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔